अचानक से सीज फायर की जब घोषणा हुई, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, तो देश पूरा अचंभित हुआ कि आखिर ये किन परिस्थितियों में हुआ। हम तो चाह रहे थे कि पीओके भी हमारा हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। कांग्रेस के तमाम लोग बोल रहे हैं जिस तरीके से अभी हालात है, ऐसी हालात में 1971 की वो दिन याद आ जाती है। कई तरह के पटना के कई गलियों में एक पोस्टर लगा दी गई है जिसमें इंदिरा गांधी को लोग याद कर रहे हैं। हम सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजद से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। मृत्युंजय जी, कैसे देखते हैं 1971 को याद कर रहे हैं लोग, इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं? ये सवाल तो उठ ही रहे हैं। देश की जनता के मन में, जहन में एक सवाल है। जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और वीरता को पूरी दुनिया ने देखा। किस तरह से आतंकिस्तान में घुस करके आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया। अचानक से सीज फायर की जब घोषणा हुई, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, तो देश पूरा अचंभित हुआ कि आखिर ये किन परिस्थितियों में हुआ। हम तो चाह रहे थे कि पीओके भी हमारा हो। हम तो अपने 26 जो हमारे शहीद मारे गए आतंकियों के हाथों, उसका बदला लेने चले थे। हम अपनी माताओं बहनों के सिंदूर जिन्होंने उजाड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसको सबक सिखाने के लिए सेना ने ठाना था और सेना ने सबक सिखाया। हम शांति के पुजारी हैं। भारत गांधी का देश है, अहिंसा का पुजारी है। लेकिन सरकार को बिंदुवार, तिथिवार ये सारे चीज़ों की जानकारी देनी चाहिए कि पहलगाम से लेकर कर सीज फायर तक और उसके बाद सीज फायर के उल्लंघन तक क्या क्या घटना घटी, क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई। सभी लोग, विपक्षी दल के नेता, हमारे श्री तेजस्वी यादव जी लगातार इस बात को आदरणीय प्रधानमंत्री से जी मांग कर कह रहे हैं कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए, सबको भरोसे में लीजिए और सेना के शौर्य, पराक्रम, वीरता के लिए उनको धन्यवाद भी सब संसद के माध्यम से सब लोग देंगे और एक साझा संदेश जाएगा आतंकियों के आकाओं को, उसका भी समय है। तो ये सब लोग मांग कर रहे हैं केंद्र की सरकार को इस पर विस्तार से संसद का सत्र बुला करके सभी को भरोसे में ले करके देशवासियों के जो मन में सवाल हैं उनका भी जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर भारत ने किन परिस्थितियों में ये निर्णय लिया। पटना में हमारे बिहार के लाल माटी के उनका पार्थिव शरीर आया है। हम लोग शोक संतप्त हैं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे बिहार के माटी के लाल ने अपनी जान गंवा दी देश की रक्षा के लिए। गर्व है, उस माँ को, परिवार को भी धन्यवाद है जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। सब लोग आज दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ। चलिए, आज पटना एयरपोर्ट पर बिहार के लाल, यानी कि आपको बता दें कि अभी जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बीच जंग छिड़ी हुई है, उसमें शहीद हुए एक लाल आज पटना पहुंचे हैं, जहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। बता दें तेजस्वी यादव भी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। तो वही विपक्षी दल का तमाम लोगों का यही मांग है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए जहां पर वीरता और सेना की जो जज्बा है उसको लेकर के एक सत्र बुलाया जाए और सभी का मान सम्मान को बढ़ाया जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।